नमस्कार दोस्तों, आज हम पहला क्वेश्चन देखेंगे हिस्ट्री कोर 14 सेमेस्टर 6 का। पहला क्वेश्चन है युवा तुर्क आंदोलन के कारण और परिणाम। तो इसके हम देखते हैं उत्तर। यह 20वीं सदी के शुरुआती समय में आरंभ हुआ एक राजनीतिक सुधार का आंदोलन था। परिणाम स्वरूप तरुण तुर्क दल और युवा तुर्क दल नामक राजनीतिक दल की स्थापना हुई। इसके प्रयासों के फलस्वरूप तुर्की में सन 1876 में 2 बार राज्य क्रांति हुई तथा जुलाई 1908 ईस्वी में युवा तुर्क आंदोलन हुआ। ये ध्यान दीजिएगा, 20वीं सदी के स्टार्टिंग के टाइम पे जब दशक चल रही थी तो 2 दल उभर कर आए, वो बने तरुण तुर्क दल और युवा तुर्क दल। ठीक है, और युवा तुर्क आंदोलन जो हुआ था वो 1908 ईस्वी में हुआ था, जुलाई में। इसका उद्देश्य उस्मानिया साम्राज्य के पूर्ण राजतंत्र को समाप्त करके वहां संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करना था। बाद में इस आंदोलन को एकता और प्रगति समिति, तुर्की भाषा में अगर कहें तो इतिहद व तरक्की सेमियत के नाम से जाना गया। 1908 ईस्वी में इसके नेताओं ने सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय के एक छत्र शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया गया। इस आंदोलन के फलस्वरूप 1908 ईस्वी में द्वितीय संवैधानिक युग आरंभ हुआ और तुर्की के इतिहास में पहली बार बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन पद्धति प्रारंभ हुई। तो सिंपल वे से समझ सकते हैं कि ये जो आंदोलन हुआ उसका रीज़न ये था, इसका उद्देश्य उस्मानिया साम्राज्य को समाप्त करके उसके बदले में संवैधानिक राजतंत्र को स्थापित करना था। तो आगे देखते हैं। इसके नेताओं ने सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय के एक छत्र के फलस्वरूप 1908 ईस्वी में द्वितीय संवैधानिक युग आरंभ हुआ और तुर्की के इतिहास में पहली बार बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन पद्धति प्रारंभ हुई। इस आंदोलन को चलाने वाले तुर्कों का युवा वर्ग था, इसलिए यह युवा तुर्क आंदोलन या तरुण तुर्क क्रांति कहलाती है। मतलब कि ये जो आंदोलन हुआ था तो ये इनमें ज़्यादातर जो लोग थे वो युवा वर्ग के थे, इसीलिए इस वर्ग का नाम युवा तुर्क आंदोलन या फिर तरुण तुर्क आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्रांति के कारण वैसे तो कई सारे हैं, पर हम यहाँ पे 2-3 पॉइंट को कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सके, लिख सके उसके लिए। तो पहला पॉइंट है सुल्तान अब्दुल हमीद का निरंकुश शासन। सुल्तान अब्दुल हमीद उस्मानिया साम्राज्य के 34वें सुल्तान और आखिरी शासक थे। नोट करिएगा ये चीज़, आप जब सुनिएगा तो आपको 70% ऐसे ही याद हो जाएगा, जब आप पढ़िएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो फिर से देख लेते हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद उस्मानिया साम्राज्य के 34वें सुल्तान और आखिरी शासक थे। ठीक है, उनका जन्म 21 सितंबर 1842 में हुआ। उनका शासनकाल 31 अगस्त 1876 से 27 अप्रैल 1909 तक था। वह एक निरंकुश शासक था। ठीक है, जब भी प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद का धीमा स्वर यदा कदा सुनाई पड़ जाता था उसे निर्दयतापूर्वक दबा दिया जाता था। मतलब सिंपल में इसे समझे कि उनके खिलाफ़ अगर कोई भी कुछ कहता था, कुछ भी, तो वो निर्दयतापूर्वक उनको दबा दिया जाता था। अब्दुल हमीद की निरंकुशता और उसके अत्याचारों के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, जिस कारण अब्दुल हमीद ने संसद भंग की, सर्वतहीन लोगों को कष्ट दिया और उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया। के लिए पीड़ित लोगों ने राजतंत्र की समाप्ति करने के उद्देश्य से जेनेवा में एकता और प्रगति की समिति गठित की। शासनकाल के कुछ वर्ष बाद 10 फरवरी 1918 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। हम यहाँ दूसरा पॉइंट देखेंगे। प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद की भावना का विकास। युवा तुर्क आंदोलन होने के कारणों में एक प्रमुख कारण यह है कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद और प्रजातंत्र की भावना का विकास होना। फ्रांस में राजनीतिक क्रांति के बाद प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में प्रसिद्ध हो गई थी।
ठीक है। 1877 ईस्वी में तुर्की में भी आधुनिक सुधार के लिए एक संविधान की मांग करी गई और तुर्की के लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि तुर्की के विकास के लिए अन्य यूरोपीय देशों के साथ मिलकर रहें, तब राष्ट्रवाद शासन पद्धति शुरू की जा सकती है। अर्थात राष्ट्रवाद की भावना युवा क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण कारण थी। तीसरा पॉइंट, एकता और प्रगति की समिति का निर्माण। सुल्तान की निरंकुश शासन और देश में दुरावस्था यानी देश में फैली बुराइयों को ख़त्म करने के लिए जिनेवा में एक एकता और प्रगति समिति का निर्माण किया गया। मिद्दत पाशा इस समिति का नेतृत्व कर रहे थे। न्याय, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व इस समिति के प्रमुख सिद्धांत थे। सुल्तान के डर से राष्ट्रवादी स्विट्ज़रलैंड चले गए और वहां निरंकुशवादिता की समीक्षा करते रहे। तत्पश्चात एकता और प्रगति की समिति का गठन इटली के कार्बोजारी समिति के आधार पर हुआ। परिणाम, 1908 ईस्वी के तुर्क आंदोलन के दौरान जब क्रांति बिना हानि और जान माल के नुकसान के बिना सफल हो गई, तब जगह जगह पर जुलूस निकाली गई और जिसमें सभी क्रांतिकारी ईसाई, सर्ब, बुल्गारिया निवासी, अबेलिनिया वाले यूनानी और तुर्क सभी मिलजुल कर रहने लगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन ये हेल्पफुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।